दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, जब जब नया एपिसोड आता है, मोदी जी भी नए नए विदेश के दौरे पर मिलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब भारत में मोदी जी का मन नहीं लग रहा है। बात सिर्फ दौरे की नहीं है दोस्तों, विदेश जाकर के मोदी जी ऐसे ऐसे कनेक्शन निकाल देते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हैरान रह जाता है। पिछले दिनों मोदी जी की छोटी बहन भारत आई। आपको लग रहा होगा कि भाई छोटी बहन तो भारत क्या ना भारत से ही होंगी। जापान की पीएम को मोदी जी ने अपनी छोटी बहन बता दिया। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा हुआ मोदी जी ने अपना पिछले जन्म का नाता जापान से नहीं बताया। इंडोनेशिया में तो मोदी जी ने वहां के राष्ट्रपति का नाता आंकड़ों से निकाल दिया। मोदी जी ने कहा कि भाइयों बहनों, 26 जनवरी के 2 और 6 को जोड़ो तो 8 होते हैं, और राष्ट्रपति के जन्मदिन को यानी 17 अक्टूबर को 1 और 7 को जोड़ो तो 8 होते हैं। इसका मतलब है भारत और इंडोनेशिया की गहरी दोस्ती है। मतलब दोस्तों, अब हमारे इस एपिसोड के लिए क्या कॉमेडी लिखें? बहुत कॉमेडी तो वैसे ही हो रही है। ये एपिसोड भी 24वां एपिसोड है, यानी 2 + 4 टोटल 6 होते हैं, और हमारे 2 चैनल हैं, तो 6 + 2 मतलब हो गए 8। मतलब मेरी भी इंडोनेशिया से गहरी दोस्ती तो है। और दोस्तों, इस हिसाब से पिछला एपिसोड अगर देखा जाए तो 23वां एपिसोड था। 2 + 3 यानी 5, और पाकिस्तान की आजादी का दिन भी 14 अगस्त, मतलब 1 + 4 = 5। अरे भाई, मेरा क्या पाकिस्तान से भी कनेक्शन है? कल को भाई ये कनेक्शन भी ना निकाल दे कोई। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए, जहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 1 और 1 मतलब 2 हो जाते हैं। तो मोदी जी ने सिखाया। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा कि एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। लेकिन आज मैं कहता हूं कि एक सपने से जन्मे दूसरा, सपने जन्मे हजार। सपने जन्मे हजार तो ठीक है मोदी जी, लेकिन सपने टूटे लाख, ये कौन बताएगा? दोस्तों, जैसे सरकार ने सपने देखे थे सड़कों के, हमने सड़क और सपने दोनों टूटते देखे हैं। जैसे सपने लेते समय अगर कोई पानी गिरा देता है तो अचानक से जैसे सपना टूट जाता है, वैसे ही हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे हो गए हैं। जरा सा पानी गिर जाए तो वो भी टूट जाते हैं भाई, क्योंकि सड़क भी तो एक सपना ही था ना। दोस्तों, मानसून पूरी तरह आया भी नहीं कि दिल्ली जयपुर हाईवे बारिश से धंस गया। हाईवे छोड़ो, जयपुर की मुख्य रोड टोंक रोड पर इतना बड़ा खड्डा हो गया कि देख करके ऐसा लग रहा है कि वहां पे अंडर बाईपास का काम शुरू किया जा सकता था। दोस्तों, 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टूट गया। तो इस पर एनएचएआई ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पानी की निकासी नहीं होने दी, इसीलिए पानी रुकने की वजह से वो टूट गया। बताइए, 12,000 करोड़ तो पानी की तरह बहा दिया, लेकिन बस पानी ही नहीं बह पाया। बेचारा पानी भी ये देख करके पानी पानी हो गया होगा। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो कि 6,695 करोड़ से बना था, अपनी पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। पहले जब ऐसी सड़कें टूटती थी तो भाई ठेकेदार जिम्मेदार होते थे, लेकिन इस बार तो एमएसआरडीसी ने इसका जिम्मेदार
सीधा भगवान को बता दिया। उन्होंने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। मतलब अब अगर बारिश से सड़कें टूट जाएं तो भाई जिम्मेदार सरकार या ठेकेदार नहीं बल्कि भगवान होंगे। और भगवान को अगर किसी ने कुछ कहा तो पता है ना, भगवान को कुछ कहा तो भाई फिर तो आपके आंकड़े जोड़ दिए जाएंगे। और भगवान ना करे कि आपका कोई जोड़ 5 हो रहा हो। 14 अगस्त 1+4। दोस्तों, मुंबई में बीएमसी कमिश्नर ने तो क्लियर कह दिया कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी पर जमीनी स्तर पर तैयारी करने में चूक गए। सवाल यह है दोस्तों कि अच्छी तैयारी फिर कहां की गई थी? जमीन पर नहीं की गई तो क्या हवा में पानी रोकने की तैयारी थी? खैर, उन्होंने यह भी कहा कि इस साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले साल के लिए हम जनवरी से ही तैयारी शुरू कर देंगे। क्या बात! मतलब बीएमसी 2027 की जनवरी में ही जमीन पर आएगी। खैर भाई, अब तो सड़क हो या सरकार, इनको कुछ ना कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि पहले तो सिर्फ अंधभक्त बुरा मानते थे, अब तो सीधा सीएम साहब बुरा मान जाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने बारिश से सड़कों की यह हालत होने पर हो रही आलोचना करने वालों को ऐसा कुछ कह दिया जो मैं अपने मुंह से तो बोल भी नहीं पाऊंगा भाई, इसीलिए उनके मुंह से सुन लो। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, 2 महीने पहले ही तो उद्घाटन हुआ था और 2 महीने में ही ये हालात हो जाएं तो भाई गुस्सा होने की बजाय हमें देश हित में दुखी होना चाहिए। इसीलिए सीएम साहब भी दुख में हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई जो गुस्सा कर रहे हैं वो भाड़े के और इनको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो जिम्मेदार है हो सकता है उनको बख्शा जाए, लेकिन आलोचना करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो भाई अजब खेल कर दिया गया। दमोह और शहडोल इलाकों में हाईवे बनाने में जो खुदाई से आसपास खड्डे हो गए थे, उनको तालाब बनाकर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम के तहत 6.25 करोड़ रुपए ले लिए गए। मतलब दोस्तों, ना आम के आम और सीधा गुठलियों के दाम। भाई शुक्र है आसपास के खड्डों को ही तालाब बताया। इनका बस चले तो हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जो खड्डे हो रखे हैं उनको छोटा मोटा कुआं तो बता ही सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि किसी के लिए भी हो, लेकिन खड्डे है तो फायदेमंद। अब बिहार की बात करें तो दोस्तों, बिहार में स्टेट हाईवे के साथ साथ अब पुलों पर भी टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो छोटे बड़े खड्डे रोड के बीच में हैं उनको इसी पैसों से ठीक किया जा सके। अब भाई एक्ट ऑफ गॉड में खड्डा होगा तो बेचारा ठेकेदार थोड़ी ठीक करेगा, और ना भगवान आके ठीक करेंगे, और वो तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा ना। दोस्तों, सड़कों की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी थोड़ा सा इथेनॉल से समय निकाल करके सड़कों को देखने पहुंचे, और जिस साइड में पहुंचे उस साइड की सड़क को एकदम चमका दिया गया, लेकिन दूसरी साइड की सड़क में खड्डे थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि सरकार कभी दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहती, ना उनको दूसरी साइड दिखती है, चाहे सड़क हो चाहे कुछ और। खैर दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी मेहनत और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लखनऊ या पटना में हैं तो 11 और 12 जुलाई को मेरा शो है, आप जरूर आइएगा। तो दोस्तों,
हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।